स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और ये बताइएगा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। एक बुजुर्ग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, अभी हॉस्पिटल में है। ये घर आप देख लीजिए, आपको लग रहा होगा ये जमीन है। ये जमीन नहीं जनाब, इसके नीचे दो गाड़ियां दफन हैं। इसके नीचे दो गाड़ियां हैं जो अपने घर में पोर्च के अंदर खड़ी थी। दीवार ढह गई, दोनों गाड़ियां बीच आ गई और वो बुजुर्ग बिल्कुल यहीं था। पूरी दीवार उस पर गिर गई। वो खून आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरा पता नहीं आपको दिखा पा रहा होगा या नहीं। इस वक्त मैं बाबलियाना में हूं और ये जो घर है रशपाल सिंह बाली का है। 70 साल तकरीबन उनकी उम्र है। सुबह घर से निकले होंगे, अचानक दीवार ढह गई, नीचे दब गए। 70 साल के बुजुर्ग रशपाल सिंह बाली और उनकी बुजुर्ग पत्नी, वो दोनों ही रहते थे। दोनों बच्चे, जो बाकी बच्चे उनके बाहर हैं, यहां इनके पास नहीं रहते। अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और दो गाड़ियां दफन है यहां पे। अब आप समझोगे, मैंने कहा जिम्मेदारी किसकी। ये बारिश से नहीं गिरा जनाब, वो तो आपकी कमजोरी है या लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, लेकिन ये वो कहानी नहीं है। ये दीवार क्यों गिर गई? क्या रशपाल का कसूर था, उस 70 साल के बुजुर्ग का, या फिर प्रशासन का, पीएचई डिपार्टमेंट का? ध्यान से देखिएगा जो तस्वीर में अब आपको दिखाने जा रहा हूं। पिछले 2, 2.5, 3 महीने से लगातार यहां से पानी लीक हो रहा है, पाइप टूटी हुई है। रशपाल सिंह बाली और यहां के लोग रहने वाले कितनी बार कंप्लेन कर चुके हैं पीएचई डिपार्टमेंट से, यहां के जेई से। जनाब ये पानी यहां से निकलता है, रशपाल सिंह कहता है मेरा घर ढह जाएगा, आप इस पे कुछ कीजिए। लेकिन ये लगातार 2.5-3 महीने से पानी लगातार बह रहा है और आज रशपाल सिंह बाली को पीएचई की आंखें खोलने के लिए, जेई साहब की आंखें खोलने के लिए अपने आप को इस दीवार के नीचे दफन करवाना पड़ा। ये गाड़ियां दफन हो गई, आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घर में अभी कोई नहीं है, बस वो बुजुर्ग महिला, उनकी पत्नी और रशपाल रहते थे। उनके बच्चे यहां नहीं रहते, वो बाहर हैं। अभी जिंदगी और मौत से बीच में लड़ रहा है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पीएचई डिपार्टमेंट को भगवान ना करे अगर उनको कुछ हो जाए, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। जो नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। यह भरपाई आपको करनी चाहिए। मैं कहूंगा रशपाल सिंह को एक, अगर वो भगवान करे वो ठीक हो जाएं, उनको आपके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए, एक एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। आपकी कानों तक वो आवाज क्यों नहीं पहुंची? अगर ये जान जाया हो जाती है उसके बाद आप जागे, उस जागने का फायदा क्या है? अब मैं आपको नीचे दिखाता हूं, वो खून भी दिखाता हूं उस बुजुर्ग का जिस पे मैं चल रहा हूं। ये जमीन नहीं है, इसके नीचे दो गाड़ियां दफन हैं। इसके नीचे दो गाड़ियां हैं। आप समझ लीजिए वो बुजुर्ग किस तरह से नीचे आया होगा, कितनी तकलीफ। ये गाड़ी का बॉनेट है, जिस गाड़ी पे मैं खड़ा हूं ये बॉनेट है उसका। और ये उस बुजुर्ग का खून है। नहीं दिखा पाऊंगा आपको मैं कैमरा में। और इन गाड़ियों को देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही ये गाड़ियां कैसी हैं। एक मुझे लगता है आल्टो है और दूसरी वैगनार है। उस बुजुर्ग का क्या हाल हुआ होगा? इसके नीचे वो आ गया, इसके नीचे वो दब गया इसमें। उसके बाद चिल्लाया होगा, लोग इकट्ठे हुए होंगे, उस 70 साल के बुजुर्ग को यहां से निकाला होगा। अभी वो अस्पताल में है, पता नहीं वहां से क्या खबर आती है। अब जिम्मेदारी किसकी है? पीएचई डिपार्टमेंट के जेई साहब। इस वक्त मैं बाबलियाना में हूं, बनन इंटरनेशनल स्कूल के बिल्कुल साथ ये घर है। जेई साहब, अगर अब भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं, पीएचई डिपार्टमेंट अभी भी सो रहा है। ये सारे नुकसान की भरपाई पीएचई डिपार्टमेंट को करनी होगी या फिर जेई साहब को करनी होगी, क्योंकि आपकी नॉलेज में कितनी बार इन्होंने डाला, जनाब हमारा गाढ़े खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ घर ढह जाएगा। आपको क्या करना था? आपको यहां आकर पाइप को ठीक करना था। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। यही तो बदकिस्मती है हमारे डिपार्टमेंट्स की। हम कभी इन चीजों को सीरियसली लेते ही नहीं। और आज ये बड़ा हादसा हो गया।
अभी पुलिस के कुछ लोग यहाँ आए थे, फोटो खींच रहे थे। वो पुलिस के कर्मी साहब यहाँ से चले गए, मैं उनसे भी बात करता। अब पुलिस भी जागेगी, पीएचई डिपार्टमेंट भी जागेगा, लेकिन जनाब अब जागने का कोई फायदा नहीं। अब एक्शन की बारी है। सवाल पूछने चाहिए उन जेई साहब से, सवाल पूछने चाहिए पीएचई डिपार्टमेंट से। आप एक जान के साथ खेल गए, एक जान के साथ खेला है आपने। अगर भगवान ना करे ये जान जाया हो जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। यहां के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। साहब आपका नाम क्या है? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह जी, 70 साल के रशपाल सिंह बाली साहब अभी भी हॉस्पिटल में हैं, बुरी तरह से वो घायल हो गए हैं, गाड़ियां दब गई। पीएचई डिपार्टमेंट का ये हम बता दें, ये अभी भी पानी चल रहा है इसमें। ये भी है, वो भी ये है। क्या मसला क्या? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? बहुत बार बोलते हैं इनको, ये करते नहीं है। पता नहीं क्या बात है इनको, क्या नहीं है। बोलते रहो, हर जगह लीक है, हर जगह पानी इनका लीक होता रहता है। देखते नहीं है, करते नहीं है। कंप्लेन की थी आपने जेई साहब को? जेई साहब को भी बोल के रखा है। अभी थोड़े दिन पहले हुए परली साइड थी, उनको भी बोला हुआ है। करते नहीं है, पता नहीं क्या बात है। जहाँ तो कोई गवर्नमेंट की वजह से कहते हैं कि डीसी ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसके बाद हमें बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। ये है बस, ऐसे ही। फंड्स नहीं है। आज भगवान न करे अगर ये जान जाया हो जाए, ये जो नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदार आप किसको मानते हो? ये तो नुकसान इनकी वजह से ही हुआ, पीएचई वालों की वजह से ही हुआ। अगर इनकी पाइप लीक नहीं होती तो ये दीवार नहीं सारा पानी लग रहा था 2.5-3 महीने से। हाँ, तो और क्या है। कितना वक्त? अभी भी मैंने सुबह से 3 बार टेलीफोन करके बोल दिया इनको कि यार बंद करो, आके देखो, ये आपकी लीकेज की वजह से। कोई अभी तक यहाँ तक आया नहीं। अभी आपने उनकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है या? अभी ये भाई साहब हैं, लेके गए थे हॉस्पिटल। अभी कुछ आप ले गए थे? वो अभी बुला लो उनको, बुलाओ। हाँ, उनकी टांगें दोनों मेरे ख्याल से फ्रैक्चर हैं, बाजू भी फ्रैक्चर है, सर में लगी है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या मतलब उनके क्या आगे हालात कैसे हैं, बच पाएंगे बेचारे के नहीं, क्योंकि एक तो वो एज्ड हैं, दूसरा मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे उनके बाहर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं। उनको पता चला इस बारे में? शायद अभी तो दोनों वो उधर हैं, हमारे पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर तो था नहीं, तो शायद उन्होंने किया हो उनको फोन किया होगा जी। कुछ और लोग भी हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? हरजीत सिंह। हरजीत सिंह जी, क्या लगता है जिम्मेदारी पूरी पीएचई डिपार्टमेंट की है? बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी उनकी है। जेई नहीं, आप जगह जगह देखिए, वो रोड टूटी है, वो भी इनकी वजह से टूटी है। वो उधर कोई एक्सीडेंट होगा खड्डे की वजह से, वो भी इनकी जिम्मेवारी बनती है। हर जगह पे, पूरे गांव में देखो आप, 20 जगह लीकेज होगी ऐसी। कंप्लेन होती है? हर बार होती है, हर बार होती है जी, हर बार। नहीं करते कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। अगर इन बुजुर्ग से कुछ बड़ा हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी पूरी इस पाइप की बिल्कुल जी, बिल्कुल इस पाइप की आएगी, जो डिपार्टमेंट की आएगी। इस पाइप का क्या कसूर है? डिपार्टमेंट का कसूर है सारा, डिपार्टमेंट का। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये ज्यादा काम नहीं है इसको, लीकेज को आधे घंटे का काम है। कुछ भी नहीं काम है, अगर करना है तो 1 घंटे का काम है। 1 घंटे का काम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कौन लेके गया था उनको हॉस्पिटल? कौन ले गया था हॉस्पिटल उनको? अच्छा, इनके किराएदार ले गए थे? इनके किराएदार थे, वो यहाँ अवेलेबल थे। उन्होंने बस जल्दी इनको उठा के तो पहले तो फर्स्ट एड के लिए उनको हॉस्पिटल ही पहुंचाया उन्होंने। ये पुलिस के कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम कर रहे हैं। पाजी, क्या देखा आपने नीचे? ये क्या दब गया पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह दब गया सर। मैं दे नहीं सकता, समझो। अच्छा, मेरी ड्यूटी है ना, मैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, फोटो खींच रहे हैं। ये फोटो अपने ऑफिसर को दिखाई जाएगी, जनाब ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन एक्शन कब होगा पता नहीं। इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है एक्शन कब होगा। लेकिन अगर प्रशासन अब जाग भी गया, पीएचई डिपार्टमेंट अब जाग भी गया, जनाब इस जागने से अच्छा है अब आप सोते ही रहो, क्योंकि एक बुजुर्ग जिंदगी और मौत से लड़ रहा है आपकी गलती की वजह से। आपकी पाइप टूटी है 3-3.5-4 महीने से। पीएचई डिपार्टमेंट के जेई साहब जो बाबलियाना के हैं, बैनन इंटरनेशनल स्कूल के साथ हैं, उनको कई बार कंप्लेन गई है, यहाँ के लोगों ने बताया, लेकिन आपने सुना नहीं। आपने रशपाल की एक बात नहीं सुनी। आज उसकी दोनों गाड़ियां दफन हैं और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जिम्मेदार कौन? ये फैसला आप कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।